देखो भाई, राधे राधे। देखो अपन बात कर रहे थे पहले n प्लस एल की बात करते हैं अपन। यह स्टार्टिंग से देखते हैं सारा का सारा। इसमें अपन ये नया पेज ले लें। ये देखो भाई, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ना। इस ऑफ बाउ प्रिंसिपल में अपन एक तो पढ़ते हैं कौन सा, n प्लस एल। पहले n प्लस एल लेते हैं बस, एक पाव ले लेंगे, एक हुंड लेंगे। तो अपन सबसे पहले कौन सा लें, n प्लस एल ले लें। n प्लस एल ले लेते हैं थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया। देखो मेरे पास मान लो एक 1s है, एक 2s है और एक 2p है। तीन टारगेट है इलेक्ट्रॉन के पास कि इलेक्ट्रॉन किस में जाए। n प्लस एल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका n प्लस एल कम होगा। इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n प्लस एल कम होगा। भाई इसका निकालें, n इक्वल 1, l इक्वल 0। इसका बोलो n इक्वल 2, n इक्वल, सही है। क्या निकाल लें आप इसका, कितना आएगा भाई, 3। ठीक है। तो उसमें जाएगा जिसका n प्लस एल कम होगा। तो सबसे पहले किस में जाएगा वो, उसके बाद 2p में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में और उसके बाद 2p में। ठीक है। और 1s इसमें भरा जाएगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा तो वहां उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी भाई, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें भरा जाएगा ये, ठीक है ना भाई। अब अपन सेकंड रूल ले लेते हैं अपना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है भाई। देखो अगर मान लो मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। सही है कि नहीं। बोलो सही है कि नहीं। एक मैंने क्लॉकवाइज भर दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। दो इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लॉकवाइज भर दिया और एक एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। ठीक है। अब मैं इसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल रहा हूं, n l। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, दो ही तो इलेक्ट्रॉन में है, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। तो अपने पास इस दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों में अपन बात करते हैं पहले तो किसकी, पहले इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन की। तो दो इलेक्ट्रॉन अपने पास, पहला और दूसरा। अपन इनके लिए n, l, m और s निकालेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और n, l, m, s निकालेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन भी n बराबर 1 में है, ये भी n बराबर 1 में, ये भी n बराबर 1 में। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना भाई। इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। दूसरा l, ये इलेक्ट्रॉन भी s में है, ये भी s में है, दोनों s में है, l की वैल्यू 0। दोनों इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है, 1। दोनों इलेक्ट्रॉन s में है, l की वैल्यू 0। और आपको पता है s के लिए m की a की वैल्यू होती है और वो होती है 0। सही है। s की बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है।
सही है कि नहीं? कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन सेकंड, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं 1s2 दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लॉकवाइज करती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्या निकालेंगे अपन? NLMS। पहला इलेक्ट्रॉन भी n बराबर 1 में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में ही तो है, तो दोनों के लिए n बराबर 1 आएगा, और दोनों ही s में l की वैल्यू 0 आएगी, और s के लिए m की वैल्यू 1 ही होती है, और वो कौन सी होती है? 0 होती है। अरे यार, एक बार लोगों को पता चल जाए ना कि भाई फोन काट रहा बार बार, फिर भी पता नहीं। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है, दोनों ही एक एक लिख दिया, दोनों ही s में है 0 लिख दिया, और s के लिए m की वैल्यू 0। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज प्लस हाफ। चारों क्वांटम संख्याएं समान हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के बराबर है। पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर के बराबर है कि नहीं? बताओ। पाउली कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहता है पाउली? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। n आप सेम रख दो कोई बात नहीं, l आप सेम रख दो कोई बात नहीं, m आप सेम रख दो कोई बात नहीं, लेकिन s तो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। चौथी क्वांटम संख्या s तो अपन को चेंज करनी ही पड़ेगी। अर्थात वो कह रहा है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरो, एक एंटी क्लॉकवाइज भरो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं आएगा। 3 का तो समान आएगा, देखो 3 का समान है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अलग आएगी। बोलो सही नहीं? और चौथी क्वांटम संख्या अलग कब आ सकती है? जब आप यहां इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरें कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सही है? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो पाउली क्या कहता है कि जब आप एक कक्षक में या एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक क्लॉकवाइज भरना, एक एंटी क्लॉकवाइज भरना। सही है कि नहीं? सपोज अगर मैं बात ये करूं, हीलियम का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखूं और कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दूं मैं, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन NLMS। बोलो, एक 1s में ही तो है, ये 1s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, और इसके लिए n बराबर 1, L बराबर 0, M की वैल्यू भी 0, S की वैल्यू -12, S की वैल्यू -12। सेम है, सेम है, सेम है। इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर के सेम है। पाउली कह रहा है ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है। क्या ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है? तो पाउली क्या कहता भाई कि एक ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आगे बस पाउली की। ठीक है, अब अगर मान लो पाउली का फॉलो करते हुए अपन किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम का लिखें सपोज। ठीक है,
फॉलो करेंगे किसको, पाउली को। ठीक है, चलो ये तो वो आगे बढ़ गए अपन बहुत ज़्यादा, है ना। अपन मान लो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में ही चले, लिथियम में चलते हैं। 1s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन ही तो है, 1। ठीक है, S में एक बक्सा होता है, फिर S में एक बक्सा होता है, ये 1s और ये 2s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक क्लॉकवाइज भरो, एक एंटी क्लॉकवाइज भरो। कौन बोल रहा है, पाउली। एक है क्लॉकवाइज भरो। ठीक है भाई, ये हो गया पाउली का कि एक ऑर्बिटल में जब 2 भरे जाएंगे तो एक क्लॉकवाइज भरे, एक एंटी क्लॉकवाइज भरे, क्योंकि ऐसा करने से चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगी। 3 तो सेम आएगी, लेकिन चौथी सेम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया अपने पास किसका, पाउली का। अब अपन चलते हैं भाई किस में, हुंड का प्रिंसिपल। ठीक है, हुंड का प्रिंसिपल या हुंड का जो नियम है वो क्या है वो देखें भाई। मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सपोज नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का 7 ही तो होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, 5 और 2 7, एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। अब मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर S आ गया, S में एक ही बक्सा होता है, फिर 2। ये तो हो गया 1s, ये हो गया 2s। अब आ गया P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 ऑर्बिटल बना दें अपन। ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन है इनमें, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब उन 3 इलेक्ट्रॉनों को अपन कैसे भरें ये समस्या है, कैसे भरें ये समस्या है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक फार्मूला है मल्टीप्लिसिटी निकालने का। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला है 2s + 1, 2s + 1। और ये S होता है S1 + S2 + S3। ये बड़ा S है, ये छोटा S है। छोटे S को जोड़ देना, बड़ा S आ जाएगा। आई बात समझ भाई, तो अपन ऐसे S निकाल लेंगे। अब मैं पॉसिबिलिटी लिखता हूं, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपन को, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं P में। ठीक है भाई, पहली पॉसिबिलिटी, एक दो पॉसिबिलिटी समझेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, और ये भाई तीसरी पॉसिबिलिटी। 3 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। पहली पॉसिबिलिटी 3 भरने थे, भर दिए मैंने, सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, और तीसरी पॉसिबिलिटी। सही है, देख लो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी P3 है, ये भी P3 है, और ये भी P3 है। सही है कि नहीं। P3 की 3 पॉसिबिलिटी लिख दी कि P3 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ही तो भरना, अपन को 3 कैसे भर दो भाई। इस कमरे में 5 आदमी आके बैठेंगे, कोई ये क्या कि नहीं ये यहां बैठेगा वहां बैठेगा, कहीं पे आके बैठ जाओ यार। अब तुम दोनों हो, यहां आके बैठ गए, यहां के बैठ जाओ, यहां के बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। 3 इलेक्ट्रॉन भर दे, कहीं भर दिए मैंने। सही गलत अब देखेंगे, सही है कि नहीं, सही गलत अब देखेंगे। पहले जैसे आके तुम बैठ गए, मैं पढ़ाऊंगा आके बैठ जाओ भाई, और तुम यहां के बैठ जाते, बैठ गए, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि वो जो आप बैठे हो वो सही है गलत है, बाद में पता चलेगा। सही है कि नहीं। भर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, सही है या गलत है वो अब देखेंगे अपन। ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, छोटा S1 बराबर +1/2। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, S2 बराबर -1/2। फिर क्लॉकवाइज है, S3 बराबर +½
बड़ा एस बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 कितना प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना आया बताओ, प्लस हाफ आ गया बड़ा एस। अब क्या निकालते हैं अपने इसकी मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी निकालें और मल्टीप्लिसिटी निकलती है 2s प्लस 1 से, 2 गुणा हाफ प्लस 1, मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। अगले में चलते हैं भाई, इसका बोलो S1 प्लस हाफ S2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ S3 प्लस हाफ क्लॉकवाइज है। बड़ा एस निकाल लो, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, सही है। तीसरी पॉसिबिलिटी, प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तीन बाई टू, 3/2, 3/2 मल्टीप्लिसिटी निकालें, चार आ गई। तो अपने पास पॉसिबिलिटी थर्ड मल्टीप्लिसिटी 4 आ गई, पॉसिबिलिटी सेकंड 2 आ गई, फर्स्ट 2 आ गई। कौन सा सही है अभी नहीं पता। हुंड का जो रूल है ना भाई, उस पूरे रूल पूरे प्रिंसिपल को ये बोला जाता है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। यानी हुंड ये कहता है कि इन तीनों में से वो कॉन्फ़िगरेशन सही होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। रूल ही क्या है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जिसकी आ जाएगी वो कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है भाई, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो अब अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, इसका तो लिख लिया था ना, चलो इसी में नाइट्रोजन का लिखते हैं अब, या फिर आगे उसी में लिखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, बोलो अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 ना, कितने भरूं? फिर कितने भरूं? 2। अब p में कितने भरूं? ये 1s, ये 2s और ये 2p। ऐसा करने से क्या होगा? सारे क्लॉकवाइज करने से क्या हुआ? मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगी भाई, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगी। अब अपन बात करें, ये तो मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग बातें हो गई। बात करें ये अपने पास p है, सपोज p में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। हुंड कह रहा है कि 1 भरना हो, क्लॉकवाइज भर दो भाई। क्यों? मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगी ऐसा करोगे तो। माइनस हाफ रखोगे तो कम आ जाएगी ना, सही है कि नहीं? तो क्लॉकवाइज भरो। तो अपन ने थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s to 2s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन था, मैंने उसको क्लॉकवाइज ही क्यों लिखा था, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिखा? मैक्सिमम आ जाएगी, क्लॉकवाइज रखोगे मैक्सिमम। 1 भरना है, 1 क्लॉकवाइज भर दिया। दूसरा भरना है तो यही मत भरो, अगले में जाओ। तीसरा भरना है तो फिर अगले में जाओ।
यानी हुंड ये कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना फिर पेयरिंग करवाना। पहले एक एक भरो, अब चौथा भरना है सपोज मेरे को, अब आएगा चौथा। पांचवा भरना है, अब पांचवा। छठा भरना है, अब भरो। सही है कि नहीं? ऐसा मत करना कि पहले जैसे सपोज मेरे को 4 भरने हैं। सही है गलत? गलत है। कौन से प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया जा रहा? हुंड का। हुंड क्या कहता है? पहले एक एक भरना फिर पेयरिंग करवाना। अपन ने तो पेयरिंग पहले ही करवा दी इसको बिना भरे। सही है कि नहीं? तो पहले एक एक भरना फिर पेयरिंग करवाना। पहले एक एक फिर पेयरिंग। सही है कि नहीं? और ऐसे हुंड हर ब्याह शादी में भी डोलते रहते हैं। देखो यहां पंगत बैठ गई पूरी सीधी एक, और एक छुरा जिमाने के लिए रसगुल्ला। तो वहां जो बाबा घूमता नहीं रहता ऐसे, अरे छुरा यहां पूरी यहां सब्जी है ना, तो बाबा कहेगा अरे छुरा यहाँ कर रसगुल्ला का जो पूरा वो है ना डोंगा, वो ये आदमी को दर्जा तू तो ऐसा कहता है कि वो क्या कहता है? पहले चलो पहले सबको एक एक दे रहा। सही है कि नहीं? ऐसा नहीं एक को 6-7 दर दिए पूरा डोंगा दर दिया ना, पहले क्या करेगा? एक एक रसगुल्ला सबको देगा भाई, जीमना स्टार्ट करें। सही है कि नहीं? उसके बाद में अगर बच जाते हैं तो फिर वापस आ। सही है कि नहीं भाई? एक तो होता है, देखो कई बार कहीं जो खाना वाना होता है, एक बार ऐसा होता है कि भाई दहा पर खाओ रहा रसगुल्ला खूब, या कई बार ऐसा होता है कि भाई एक एक रसगुल्ला ही मिलेगा। सही है कि नहीं? एक एक मिलेगा। तो वो हुंड क्या कहता है? पहले छुरा एक एक देगा सबको, बच जाए तो फिर दोबारा कर लीजिए, नहीं तो मेरे को दे दीजिए। हाँ मेरे को दीजिए, मैं ले जाऊंगा अपना बहादुर के शाम को घर। सही है कि नहीं? तो वो हुंड होता है जो बाबा डोलता रहता है जिमाने के पंगत उंगत के बीच में, वो हुंड होता है। क्या कहता है? पहले एक एक दे दो फिर पेयरिंग करवाओ। हुंड भी यही कह रहा है। यहां देखो 3 आदमी जीमने को बैठे, ABC, A को दे दिया 2 रसगुल्ला, B को दे दिया 2 रसगुल्ला, बच गया कौन? C। तो बैठे बैठे देख रहा है भाई मेरे पास कब रसगुल्ला आया था, और रसगुल्ले 4 ही थे, रसगुल्ले 4 ही थे। अब C तो क्या कहेगा? अरे बेकार खाना था वहां तो, रसगुल्ले थे ही नहीं। और ये और भी क्यों नहीं यार, रसगुल्ले तो थे, एक हड़म तो नहीं थे। सही है कि नहीं? हमारे साथ तो जिमाने वाले ने धोखा कर दिया, रसगुल्ला दिया ही नहीं। सही है कि नहीं? इसलिए इसका तोड़ निकाल दिया हुंड ने। क्या कहा? कि पहले एक एक दे के आना भाई, फिर पेयरिंग करवाना। तो ये फिर बुरा नहीं मानेगा, ये आया तो था यार, और दोबारा फिर आया, जब तक वो पहुंचा ही नहीं, कोई बात नहीं पहुंचा तो यार। सही है कि नहीं? तो हुंड क्या करा बताओ? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद में पेयरिंग करवाओ। सपोज मेरे को D5 करना है, D5 भरना है। D में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब अगर बस हो गया, 5 थे 5 भर दिए। अब अगर मान लो 7 होते तो अब पेयरिंग करवाओ, 6 7, अब पेयरिंग करवाओ। पहले पेयरिंग मत करवा देना, पहले एक एक भरा जाता फिर पेयरिंग करवाई जाती है। तो ये आपके पास हो गए 3 रूल, या ऑफ बाउ प्रिंसिपल हो गया। ऑफ बाउ में 3 आते हैं, कौन कौन से? N+L। N+L क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरना जिसका N+L कम हो। पाउली क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ऐसा करने से चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। हो गया? हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना? और हुंड क्या कह रहा है? कि पहले एक एक भरना, उसके बाद पेयरिंग करवाना है। तो ये हो गया अपने पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल, N+L हो गया, पाउली हो गया, और हुंड हो गया भाई। ठीक है? कितना हो गया? ओ 24 मिनट हो गई, घना याद।